Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, very good morning all of you. आज मैं आप सबके लिए एक नया वोकैब लेकर के आया हूँ। वो वोकैब जो आपके लिए स्पोकन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन. नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग. यू शुड बी ट्राई टू स्पीक. यू ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट एवर कम्स योर माइंड. जो कुछ आपके दिमाग में आए वो बोलने का प्रयास करिए. छोटी छोटी ना फ्रेजल वर्ब आपके लिए ना स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हमने लिखा है फ्रेजल वर्ब. हमने लिखा है पहला कि मैंने पहला लिखा है, ध्यान रखिएगा कि मेक ऑफ विथ समथिंग. मेक ऑफ विथ समथिंग, कुछ चुरा कर ले जाना. कुछ चुरा कर ले जाना. आप इसको कह सकते हैं कि I want to lodge a fire. Someone made off with my bike. Someone made off with my bike. किसी ने मेरे बाइक को चुरा कर ले गया. मैं उसे FIR करना चाहता हूँ. क्या करना चाहता हूँ? FIR करना चाहता हूँ. तो ध्यान रखिएगा कि इफ़ यू वांट टू वॉच माय वीडियो, यदि आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक एडवर्टाइज कर दूँ कि आप अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो सेकंड पार्ट में मैं बात करने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट. क्या लिखा है? एज अ लास्ट रिसॉर्ट. लास्ट रिसॉर्ट मीन्स होता है आखिरी. लास्ट रिसॉर्ट मीन्स होता है आखिरी, आखिरी रास्ता. आखिरी रास्ता के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि नो वन हेल्प्ड मी सो दैट वाई आई केम टू यू एज अ लास्ट रिसोर्ट. यानी कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, इसीलिए आखिरी उम्मीद लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ. यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट यानी कि आखिरी उम्मीद लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आई केम टू यू I came to you as a last resort. I came to you as a last resort. As a last resort. आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा. मैंने कहा कि अगला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो कि हमेशा मैंने फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट मैंने बात किया मेक ऑफ विथ समथिंग, कुछ चुरा कर ले जाना. एज अ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी रास्ता. मैंने जैसे कह दिया जाए कि आई केम टू यू एज अ लास्ट रिसोर्ट, मैं आखिरी रास्ता आपके पास लेकर के आया हूँ. आप ऐसा कर सकते हैं. गो ऑन मीन्स जारी रखना. कि यानी कि गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना. गो ऑन, आई एम लिसनिंग टू यू. यानी जो भी आप कह रहे हो ना उसे जारी रखो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं. ऐसा कह सकते हैं. क्या? गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना. जैसे कोई कहते गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू, यानी कि जो कुछ तुम कह रहे हो ना मैं उसे सुन रहा हूं, आप जारी रखो. सेकंड है यानी फोर्थ नंबर है कि हर्ट स्किप्स द बीट, यानी अचानक से बेचैन हो जाना. आई एम हर्ट स्किप्स द बीट, मैं अचानक से बेचैन हो गया हूँ. आई एम स्किप्स द बीट, मैं अचानक से बेचैन हो गया हूँ. पुल योर सेल्फ टुगेदर, भावनाओं को शांत करना, भावनाओं को शांत रखना. यानी कह सकते हैं आप यूं कह सकते हैं कि ट्राई टू पुल योर सेल्फ टुगेदर. वॉट एवर इन डन इज डन कैन नॉट बी अनडन. ऐसा कर सकते हैं. अनडन कैन नॉट बी अनडन. आप ये कह सकते हैं कि यानी कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखिए, जो कुछ हो सका. यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं कि कंट्रोल योर हार्ट स्किप्स द बीट, यानी कि अपने क्या कहते हैं पुल योर स्किप्स टुगेदर. आप ऐसा कर सकते हैं. कंट्रोल योर यानी कंट्रोल टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो. कंट्रोल टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपनी भावनाओं को शांत में रखो. हीट समवन हार्ड, किसी को बहुत प्रभावित करना. यानी कि माई वर्क हैज हीट समवन हर्ड. माई वर्क हैज हीट समवन हर्ड, किसी को मेरे कार्य ने बहुत प्रभावित किया. शी ऑफ मीन्स होता है विदा करना. आई वेंट टू बस स्टॉप टू सी माई फ्रेंड ऑफ. आई वेंट टू बस स्टॉप. आई वेंट टू बस स्टॉप. ध्यान समझिए मैंने क्या लिखा. मैंने कहा
कि सबसे पहले लिसन एंड वॉच माय वीडियो, मेक ऑफ विथ समथिंग, कुछ चुरा कर ले जाना, एज अ लास्ट रिसॉर्ट, आखिरी रास्ता, गो ऑन, जारी रखना, हार्ट स्किप्स द बीट, अचानक से बेचैन हो जाना, पुल योर सेल्फ टुगेदर, भावनाओं को शांत रखना, हीट समवन हार्ड, यानी किसी को बहुत प्रभावित करना, शी ऑफ, विदा करना या छोड़ने जाना। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट एवरी टॉपिक यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको मैंने जो भी टॉपिक दिया, जो भी फ्रेजल वर्ब दे रहा हूं, यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने का प्रयत्न करिए, आप कोशिश करिए। आप इस दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है। यू शुड बी ट्राई टू, आप केवल प्रयत्न करिए। आप अगर इच्छा है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं एक एक फ्रेजल वर्ब दे रहा हूँ, इसका सेंटेंस बनाइए, इसका अधिक से अधिक उपयोग करिए, आपको आ जाएगा बोलना, आपको लिखना आ जाएगा, आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप क्या कहते हैं अनसक्सेस नहीं होंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप ऑलवेज सक्सेस हो पाएंगे। तो यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो। मैंने कहा कि मेक ऑफ विथ समथिंग, यानी कुछ चुरा कर ले जाना, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हरी ऐसा कर सकते हैं, हरी हैज मेड ऑफ विथ समथिंग, हरी ने कुछ चुरा कर ले गया, हरी ने कुछ चुरा कर ले गया, ऐसा कर सकते हैं आप। एज अ लास्ट रिसॉर्ट, आखिरी रास्ता, गो ऑन, जारी रखना, हार्ट स्किप्स द बीट, अचानक से बेचैन हो जाना, पुल योर सेल्फ टुगेदर, भावनाओं को शांत करना, हीट समवन हार्ड, किसी को बहुत प्रभावित करना, शी ऑफ, विदा करना या छोड़ने जाना। ए लॉट ऑफ वर्ड यानी फ्रेजल वर्ब मैंने आपको दिया है। आई होप दैट आप प्रयत्न करेंगे, आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आप सीखने के लिए। आप सीखिए, आपको मैं सिखाने आया हूँ, आपको मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूँ कि आप इसी सेंटेंस को इसी तरह बनाने का प्रयत्न करिए। मैंने कहा कि मैं एक FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ, कोई बाइक चुरा कर ले गया, मेरा कोई बाइक चुरा कर ले गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, इसलिए, यानी मेरी किसी ने मदद नहीं की, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि नो वन हेल्प्ड मी, नो वन हेल्प्ड, या नो बडी हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और सो दैट वाई आई केम टू यू एज अ लास्ट रिसॉर्ट, इसीलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आखिरी उम्मीद लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राइट, आप अगला सेंटेंस में ध्यान रखिए, गो ऑन, गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना, गो ऑन मीन्स होता है जारी, यानी गो ऑन आई एम लिसनिंग टू यू, यानी कि तुम जारी रखो, जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उसे सुन रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। राइट, आप एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, बट यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, किंतु आप बनाने का प्रयास करिए। आप सीख रहे हैं, अशोक सर ना आलतू फालतू की वीडियो नहीं देते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। यू शुड बी ट्राई टू लर्न, आप कोशिश करिए, आपको मैं सिखा कर रखूंगा, आपको छोटे छोटे मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, ताकि आप सोते समय, उठते समय, बैठते समय, किसी भी सिचुएशन में हो, आप घर में, आप कहीं पर भी हो, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं ना अंग्रेजी की क्रांति लाना चाहता हूँ, कि ताकि विद्यार्थी ना इस अंग्रेजी को सीख सके, इस अंग्रेजी को सीख सके और उनको अच्छी तरह से नोट कर सके। देख लो, अच्छी तरह से इसको उतार लो, और अपनी कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हुए हो तो आप उसको सीखने का प्रयास करिए, आप अच्छी तरह से। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट एवरी स्टूडेंट वांट टू लर्न, सभी उम्मीद है कि गॉटम माय पॉइंट, आप मेरे शब्दों को नोट करिए। आपको, आप सीख रहे हैं ना, आप बैठे नहीं है ना, आप खाली बैठिए मत, आप नोट करिए, कॉपी कलम लेकर के सीखिए, आप नोट करिए। मैं हूं ना आपके लिए। आपको आज मैं ये नए 7 फ्रेजल वर्ब लाया हूं, कल मैं और फ्रेजल वर्ब दूंगा आपको, लेकिन आप सीखने का प्रयास करिए। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो अशोक सर के यूट्यूब पे कमेंट करिए, ज़रूर उसका समाधान मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक फॉरवर्ड कर रहे होंगे जिनको इंग्लिश की जरूरत है। मैं छोटे छोटे वीडियो देता हूं ताकि आप सीख सकें। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके, थैंक यू।